मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी का, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे कमिश्नर साहब का, हमारे पार्षदों का और हमारे सबसे ऊपर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जितेंद्र मल्होत्रा जी का। अगर इन सब की मुझे कॉपरेशन ना मिलता तो शायद मैं ये फंड्स ना ला पाती। और गवर्नर साहब ने तो कुछ बहुत ज़्यादा ही हद से निकल के ये मेरे लिए काम किया, एमसी के लिए किया, चंडीगढ़ निवासियों के लिए किया। जैसे आप जानते होंगे कि पहली बड़ी ऐसा फंड, एक एडिशनल फंड की ग्रांट कभी भी कॉरपोरेशन को आज तक नहीं मिली थी, तो ये पहली बार ही ऐसा हुआ है। और ये राज्यपाल, हमारे आदरणीय राज्यपाल की मेहनत के कारण हमें ये 125 करोड़ रुपया का फंड मिला है। सबसे पहले आप देख रहे हैं, मैं खुद भी समझ रही हूँ कि सड़कों का हाल बहुत बेहाल है चंडीगढ़ में, और बरसात के बाद तो उनकी कंडीशंस और भी ख़राब हो रही है। पर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से वादा करती हूँ चंडीगढ़ निवासियों को कि आपकी शहर की सड़कें सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी और उनको एक बारी फिर से फ्लॉलेस सड़कें बनाकर चंडीगढ़ शहर को एक नंबर 1 पे लेके आऊँगी। उन लोग ठेकेदारों को जो पैसे देंगे उसकी वजह से फ्लाइट को पैसे की ओर किसान ये सब इनका कारण क्या था कि हमारे पास फंड्स नहीं थे, और आज फंड्स आ गए हैं। सबकी पेमेंट्स जो ड्यू पेमेंट्स थी सबकी क्लियर होंगी, और हम एक नया, आई वुड से कि इतने रास्ते पे चलने जा रहे हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। कुछ पुराने जो हमारे काउंसलर्स काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे काम, मैम हमें एस्टीमेट बने हुए हैं, सिर्फ एडमिन अप्रूवल चाहिए, क्योंकि पार्क्स की इनॉग्रेशंस पड़ी हुई थी। ये सिर्फ पॉजिटिव फंड्स करके थे, और मैं वादा करती हूँ कि सब पार्षदों का बिना किसी भेदभाव से काम करूँगी और चंडीगढ़ शहर को एक बारी फिर से बहुत खूबसूरत शहर बनाएंगे। मैडम, ये जो फंड मिला है इसकी खुशी आपके चेहरे पर साफ देखी जा रही है। जिस धन्यवाद तरह जी। से आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए भलाई का काम होगा, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप पूरा करना चाहते हैं? अभी तो फ़िलहाल तो मैं सड़कें बनाना चाहती हूँ, सीवरेज सिस्टम शहर का ठीक करना चाहती हूँ, पार्क्स की अपकीप और मेंटेनेंस जो ये मेन काम है। प्लस मुझे लगता है कि शहर की स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बेहाल है, तो उसको ठीक करना चाहूँगी। उसके बाद मेरी ऑक्शन पॉकेट नंबर 6 होने जा रही है, और भगवान की दया से अगर वो ऑक्शन होती है तो हम 1000 करोड़ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो उसके बाद मैं मेजर प्रोजेक्ट शहर के लिए जो लेके आऊँगी उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूँगी। मैंने कम्युनिटी सेंसिटिव में जैसे आपके वार्ड का भी कम्युनिटी सेंसिटिव है, लोगों की डिमांड है कि शायद अब वो भी मेयर साहब इस हमारी डिमांड को पूरा करें। बिल्कुल जी, अपने वार्ड में जितने भी पेंडिंग काम थे वो ज़रूर करूँगी। सेक्टर 29 का कम्युनिटी सेंटर काफ़ी देर से उसका एस्टीमेट बन के रखा हुआ है, बट पैसे नहीं थे तो इसलिए हम कर नहीं पा रहे थे कुछ। पर मैं अभी वादा करती हूँ सारे अपने वार्ड के निवासियों से कि हम कम्युनिटी सेंटर को ज़रूर दोबारा बनाएंगे। मैडम, लोगों के लिए क्या संदेश है आज के जिस तरह से आपके चेहरे पर आज खुशी देख रहे हैं हम? I will only say one motto should be that keep working hard and hard work never fails. So जिस दिन कुर्सी संभाली थी 30 जनवरी को मेरे पास बिल्कुल फंड्स नहीं थे। आप सबको पता है कि मेरे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, पर मेहनत की है। और आस्ता आस्ता हम कॉरपोरेशन को, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो एक फंड स्टाफ कॉरपोरेशन को मैंने अपनाया था 30 जनवरी को, तो जब मेरा टेन्योर ख़त्म हो 30 जनवरी 2025 में, तो मैं एक एक्सेसिव फंड्स के साथ इस कॉरपोरेशन के छोड़ के जाऊँ। और अगले साल भी पुश करूँगी कि जो हमारा बजट 600 के तकरीबन आता है उसको अगले साल हमें 1000 करोड़ के तकरीबन आए, ताकि जो अगला महापौर भी आए उसको कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई अड़चन ना आए। मैडम, एक और लोगों की डिमांड थी जिस तरह से कूड़े का पहाड़ बड़ी मात्रा में आया चंडीगढ़ में, वो कब तक खत्म हो जाएगा? आप को मैं ये बताना चाहती हूँ कि शायद कभी भी आपने अभी इतना जो डायमेंशंस है, इतनी कम डायमेंशन से कभी भी नहीं देखा होगा। तो अभी बरसात आ गई बीच में, तो ये भी 1 डेढ़ महीने के अंदर हम इसको क्लियर कर देंगे, और मैं कह सकूँगी कि मेरे टेन्योर में ये जो पहाड़ था हमने इसको क्लियर कर दिया।